माय यूट्यूब चैनल सुपर K2 क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। देखो, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, परिमाप का अर्थ होता है, जैसे मान लो कोई आकृति होती है, जैसे ये आकृति है, तो परे का परिमाप, परिमाप परे का अर्थ होता है चारों ओर। परे का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। और माप का अर्थ होता है मापना। किसी आकृति को चारों ओर से मापना, मतलब चारों ओर से उसकी लंबाई को मापना, उसका परिमाप कहलाता है। जैसे ये आकृति है, अब इसको इसकी जो चारों ओर इस तरह से नाप, क्या होगा इसका परिमाप। अब जैसे मान लो इसको ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तो इसका परिमाप निकालेंगे यदि हम, तो इन चारों को क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या, 4 + 4 + 4 + 4, 4 4 8, 4 12 4 16, तो इसका परिमाप क्या हुआ, 16। तो इस प्रकार से किसी भी आकृति का इसका परिमाप क्या होगा, 16। इसी प्रकार से यदि हम क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो समझते कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आकृति है, इसके जो ये बाहरी जो नाप है वो तो कहलाता है परिमाप, और इसका जो अंदर का ये जो जितना भी क्षेत्र है, ये अंदर का जितना भी क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, ये परिमाप कहलाता है। तो इस प्रकार से हम परिमाप और क्षेत्रफल के आधार पर हम प्रश्नावली 9.1 में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी आकृतियां, उनसे संबंधित सारे सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, निम्न में, पहला सवाल है यहाँ पर, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये आकृतियां समांतर चतुर्भुज की आकृतियां हैं, और इनमें क्या करना है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो हर आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका एक सूत्र होता है। यहाँ पर दी हुई आकृति, पहले आकृति देखते हैं। समांतर चतुर्भुज है, इसमें 7 सेंटीमीटर तो क्या है, इसका आधार है, और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई को इंगित करती है। क्या करती है, ऊंचाई। तो दिया हुआ है, इसमें आधार कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हमें याद होना चाहिए, या कह दो आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू चौड़ाई। तो इसमें आधार क्या है, देखो आधार क्या है, इसमें 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है, इसमें 4 सेंटीमीटर। तो 7 जो कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिखेंगे, वर्ग में लिखते हैं इसको, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। तो यहाँ पे घात 2 लगाना ना भूले। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे हम। दूसरे में दिया हुआ है, सूत्र तो यही रहेगा, आधार इंटू चौड़ाई। इस आधार कितना है, दूसरे में आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल हुआ आधार इंटू ऊंचाई, आधार को ऊंचाई से गुणा कर दो, 5 × 3, 5 या 15, 15 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेमी, स्क्वायर मतलब वर्ग सेमी, 15 वर्ग सेमी इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल हल करेंगे। देखिए, तीसरे सवाल में भी दिया हुआ है
अब देखो इस सवाल में जरूरी नहीं कि भाई आधार यही, यहाँ पर आधार क्या माना, ये 2 सेंटीमीटर का इसका आधार है। जहां से ये लंब, जहां से इसका ये क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका आधार कितना है, आधार इसका 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी 4.4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या हो गया ये 2 इंटू 4.4 बराबर 2 चौको 8, 2 चौको 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से हमने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, इससे संबंधित 1-2 सवाल और हैं जो आपको SW के लिए हैं, और हम इसके बारे में हम देखते हैं सवाल नंबर 2। देखो इसी प्रकार सवाल नंबर 2 है, निम्न में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहला सवाल है, इसमें ये जो त्रिभुज की आकृति, ये तीनों आकृतियां त्रिभुज से संबंधित हैं। तो हमें यहाँ पे आधार कितना दे रखा है 4 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3। इस आकृति में आधार कितना दे रहा है 3.2, और नहीं आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 3.2। तो पहले देखते हैं, पहली आकृति को हल करते हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम क्षेत्रफल किसका ज्ञात करेंगे, क्योंकि आकृति किसकी है त्रिभुज की, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें इन सवालों को हल करने के लिए जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र याद होना आवश्यक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला हम इसमें सेट करेंगे। देखो इसमें आधार क्या है, आधार है इसमें 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है इसमें 3 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले को इसमें सेट करेंगे। देखिए 1/2 इंटू आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3। बस इसको सॉल्व कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचा 2 3, 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया आंसर आ गया इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार से आकृति दूसरी करेंगे हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसमें देखते हैं दूसरी में आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। जहां से ये रेखा ये लंब डलता है ना वो ऊंचाई कहलाती है। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 3.2 सेंटीमीटर। अब सूत्र फॉर्मूला लगा दो 1/2 इंटू आधार कितना है 5, 3.2, ऊंचाई कितनी 3.2, 2 एकम 2, 1.6 गुणा कर दो 16 पंजा 80 मतलब 8.0। एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, करने का मतलब इसका आंसर क्या आया 8 ही आया। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ दूसरे का। इसी प्रकार से हम तीसरी आकृति को सॉल्व करेंगे। तीसरी आकृति में दिया हुआ है आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है यहाँ पर 5, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है ऊंचाई, यहाँ पर ये त्रिभुज है और यहाँ पर इसका क्या है ये लंब है, तो 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई। वही त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो लगाते हैं 1/2 इंटू आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 2, 2 से 2 फ्री बचा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से हम ये त्रिभुज से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे।
इसके बाद में सवाल नंबर तीसरा हल करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 3, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सवाल 3 प्रकार से होते हैं, या तो आधार दे रखा होगा उसने, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया होगा लेकिन ऊंचाई नहीं दे रखी तो ऊंचाई ज्ञात करनी, या फिर ऊंचाई दे रखी हो, क्षेत्रफल दे रखा हो, आधार ज्ञात कर सकते हैं, या आधार दे रखा हो, ऊंचाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करनी। 3 प्रकार से सवाल किस प्रकार हल करेंगे। इससे पहले वाले जो सवाल हमने हल किए थे उसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई इंटू चौड़ाई वाला सूत्र लगाना पड़ता है। अब हम आधार दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सवाल नंबर पहला, देखो कोई सा भी रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करना है। कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले हम उसमें फॉर्मूला सेट करेंगे, उस फॉर्मूले के आधार पर हम उसमें संख्याओं को सेट करेंगे, जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे हम हल करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें फॉर्मूला भी उसी का लगाना है। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला सेट कर दिया। हमें जो जो चीज उसमें दे रखी है वो उस देखो 3 चीजें फॉर्मूले में, एक तो क्षेत्रफल है, एक आधार है, एक ऊंचाई। अब हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसके सामने लिख दो, और जो चीज अवेलेबल नहीं है उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आधार कितना है, आधार है 20, तो देखिए यहाँ पर रखो मैं 20, क्या रख दिया 20। ऊंचाई, ऊंचाई में ज्ञात करनी है तो हम इंटू ऊंचाई की जगह ऊंचाई रख दो, जो चीज अवेलेबल नहीं है ना उसको ऐसा कैसा ही लिख दो ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल दे रखा हमें, दे रखा है 246, क्षेत्रफल दे रखा हमें 246। आ गया फॉर्मूला, क्षेत्रफल 246। तो हम क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, यार ये बराबर बराबर हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर क्या, ऊंचाई बराबर ऊंचाई निकालेंगे, या इधर लिख दो ऊंचाई बराबर, बराबर का मतलब ऊंचाई तो निकालनी हमें, तो ऊंचाई जब हमने यहाँ लाई तो ये संख्या 246। ठीक है, चेंज होता है, बराबर के बाद इधर आती है तो वो क्या संख्या चेंज हो जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है उसके। 20 का आएगा गुणा के, तो इकाई में हो जाएगा बटा में, बटा 20, गुणा के किस में हो जाएंगे, बटा में हो जाएंगे। अब इसको काट दो, 2 से काटो इसको 10 बार, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आया 123 बटा 10। जब हम बटा को हटाएंगे तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, तो 12.3 इसका क्या आ गया, 12.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम ये ऊंचाई ज्ञात की है, क्षेत्रफल में लगता है हमेशा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल ऊंचाई कितना आया 12.3। इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे वो कहे वैसे वैसे रखते जाओ आप। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 हल करेंगे, बी वाला। अब इसमें भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या क्या चीज दे रखी है इसमें, आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो भाई क्षेत्रफल कितना है, यहाँ लिख दो अपन, क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है क्षेत्रफल। तो उसके बाद में आधार दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो आधार
इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार। आधार बराबर 154.5 गुणा है तो बटा में आ जाएगा 15। देखो इसको काट दो, 15 एकम 15, 15 को 15 एकम 15 बचे 4, तो कितना हो गया इधर, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाओ 45, 15 तिया 45, इसका आएगा 10.3 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया 10.3 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया आधार आ गया। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 4। देखो सवाल इनके अंतर्गत रिक्त स्थान वाले सवाल और भी हैं, लेकिन वीडियो लंबा ना बने इसकी वजह से मैं सिंपल के रूप में, वो सारे सवाल इसी के जैसे हैं इसलिए मैंने 2 प्रकार के सवाल याद रखे, बाकी सवाल आप अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 4, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। कहने का मतलब इसमें क्षेत्रफल के सूत्र के आधार पे हमें इन सवालों में ये जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। तो देखिए वो इससे पहले जो सवाल किया था बस वैसा का वैसा रूल्स इसमें लगने वाला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का फॉर्मूला सेट करते हैं। पहले सवाल में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बस इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, इन संख्याओं को सेट करना है जो जो अवेलेबल हो। आधार सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 तो लिखना ही। आधार दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, नहीं दे रखी, तो ऊंचाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल दे रखा है कितना 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ऐसा ही करेंगे। तो हमें क्या करेंगे, ऊंचाई बराबर क्या निकालनी है, हमें ऊंचाई निकालनी है, या फिर हमें इस बराबर ऊंचाई को इधर लिख दो, ऊंचाई बराबर। अब बराबर लिखते ही बराबर के बाद वाली संख्या को उठाएंगे, क्या 87। और ये जो संख्या है ना इसके सारे के चेंज, ये जो चिन्ह है ना वो चेंज हो जाएंगे। 1/2 2 किसके बटा के, तो बटा के तो ये किस में हो जाएगा गुणा में, इसका मतलब ये हो गया गुणा में। और 15 का है गुणा का, तो इकाई में हो जाएंगे बटा में, 15 का हो जाएंगे बटा में हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काटो इसको, 2 सत्ते कितना हो गया 14, पहले कट रहे शायद, 3 से कट रहे, 3 पंजे 15, 3 से कट रहे, 3 दूना 6, बचा 2 27, 3 नाम 27 32, कितना आया 2 नाम 18, 2 दूनी 4 1 5 बटा 58 बटा कितना आ गया 5 आ गया। अब ये काट सकते हैं हम इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 3.60 हो गए, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 3, 0 लगाए 30 हो गए, 5 छंग 30। तो ये क्या आ गया अपना ऊंचाई आ गई 11.6 सेंटीमीटर, अपना क्या आ गया ऊंचाई आ गई। और इसी प्रकार से हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। इसमें ऊंचाई दे रखी थी, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें आधार ज्ञात करना है, फॉर्मूला वही लगने वाला है। देखिए सूत्र वही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें दे रखा है 1256, 1/2 आधार दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, इंटू मतलब हमें आधार ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर, हमें आधार ज्ञात करना है। या इधर भी लिख सकते हैं आधार को, इधर भी लिख सकते हैं,
इधर लिखने से अच्छा रहेगा उसे। आधार, आधार बराबर 1256, बटा के 2 है तो कायम हो जाएंगे गुणा में, और गुणा के तो किस में हो जाएंगे, बटा में। देखो पॉइंट वाले सवाल को हम काटा पीटी में थोड़ी दिक्कत आए तो इनको ऐसा क्या हो, पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटते ही ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा 10 हो जाएगा। इसको पॉइंट हटा दो इस सवाल में से, और ये क्या हो गया, गुणा ऊपर 10 चला जाएगा, क्योंकि बटा 10 होता है लेकिन बटा के नीचे बटा नहीं आता, इसलिए ये 10 कहाँ चला गया, ऊपर। अब आपका पॉइंट हट गया। अब आप इस आसानी से काट सकते हैं। काटिए, 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, बच्चे 11 हो गए, 2 पंजे 10, बच्चे 14 हो गए, 2 से 30 14। उसके बाद में काटते हैं, ये संख्या इससे करती है क्या, पूरी संख्या कर सकती है, 7 42, 7 8 56, 7 8 56 कर सकता है इसे। इसी कटेंगे 8 बार, 8 बार कटे, 8 से 56 का 6, 80 का 5, 8 पंजे 40, 5 45 का 5, 80 का 4, 8 1 8 4 12, 8 बार कट गए। 8 को 10 से गुणा किया तो कितना आया, 80 सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया, आधार आ गया 80 सेंटीमीटर। और भी सवाल है इसी से संबंधित हैं, बस इसी तरह से करना है उनको। तो मैं 2 सवाल ही बताऊंगा इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बनता है। और बाकी सवाल ऐसे कैसे हैं, एक सवाल में उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधा इंटू ऊंचाई लगा देना, 1/2 लिख के आधा सेट कर देना, ऊंचाई सेट करना, उसको काट देना, उत्तर आ जाएगा।